नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। घर में खुशियों का माहौल था, पर पलक झपकते ही यह मातम में बदल गया। ये कहानी है प्यार में पागल एक सरफिरे आशिक की, जिसने अपनी ही प्रेमिका को उसी की शादी के दिन गोली मारकर हत्या कर दी। क्या हुआ था ऐसा और क्यों एक आशिक खूनी बन गया? आइए जानते हैं विस्तार से। हल्दी की रस्म हुई, हाथों में मेहंदी लगी, लेकिन तभी गोलियों की तड़पड़ाहट ने सब कुछ तबाह कर दिया और दुल्हन बनने वाली लड़की मंडप से सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। इस वक्त स्क्रीन पर लाल जोड़े में जिसे आप देख रहे हैं, यह वही लड़की है जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जहां शादी की शहनाई बजने वाली थी, अब वही मातम का माहौल है। यह कहानी है यूपी में रहने वाली 22 वर्षीय काजल की, जो अपनी शादी में खास तरीके से सजने के लिए पार्लर गई थी। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि वहां पर मौत उसके इंतजार में खड़ी है, और उसे कहां पता था कि उस पार्लर से वो कोई खूबसूरत दुल्हन बनकर बाहर नहीं आएगी, बल्कि खून से लथपथ अस्पताल पहुंच जाएगी। क्या है यह पूरी कहानी? आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रहने वाली 22 वर्षीय काजल की शादी झांसी के राज से तय हुई थी। बारात के लिए झांसी के निशा गार्डन में मैरिज हॉल की व्यवस्था की गई थी। रिश्तेदार आते जाते रहे और मंडप में चहल पहल मची हुई थी। संगीत के शोर के बीच बारात मंडप तक पहुंचने वाली थी। तभी बारात के स्वागत के लिए दुल्हन के साथ उसकी सहेलियां और बहनें भी तैयार होने के लिए पास के ही एक पार्लर में चली गई। मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल जरा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउड, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं कि देखिए दरवाजा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल दी। हमने ये देखा वो अंदर आया तो उसने बोला कि तुम मेरे साथ में चलो, तो दीदी ने कही नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने बाहर निकल गया, फिर उसने कांच फोड़ के गोली दी। वो लोग एक ही था, उसे मैंने एक ही देखा। हाँ, ब्लैक कलर का रुमाल बांधा रखा था, पिस्तौल थी, कट्टा था। हाँ, कह रहा था कायल तुम मेरे साथ में चलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हाँ, उसने यहाँ पर हमारी शायद मैंने देखा नहीं उसे अभी दीदी को। राज जाटव सेंथरी पे। हाँ, कि काजल में गोली लग गई इसलिए। जे जा रहे थे झांसी निशा लॉज 15 दिन पहले। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। हाँ, फोन पे बात की। हाँ, पहले बताया था कि पहले मैं किसी से बात करती थी। ये कल खाना के दिन, अब मजबूरी थी, खाना चल रहा हो तो अपनी इज्जत हो तो हर कोई, इसीलिए नहीं बताया। हाँ हाँ, बीच रास्ते में पहुंच गए थे, वहीं पे पहुंच गए थे। फिर पता चला कि काजल की गोली गल चुकी है। हाँ, लौट के आ गए। अब तो ऐसे जवाब नहीं ले सका था। क्या लगता है, मतलब ये जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा? उनको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत किया है।
यही बताया था कि बात करती थी। हाँ पूछा था, बस जगह के कारण कि अच्छी जगह है तहीं से, इसीलिए। नहीं, उनके पापा ने सिर्फ जा बोली थी कि हमारा सिर्फ झगड़ा चल रहा। मेरे पापा ने सिर्फ जा बताई थी कि झगड़ा चल रहा हमारा, जी नहीं बताई थी कि लड़की के बारे में झगड़ा चल रहा। झांसी जनपद में अभी सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की को गोली लगने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत अभी हॉस्पिटल भी पहुंच गया और घटनास्थल भी निरीक्षण किया गया है। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि वो उनका मृत्यु हो गई है। यह जो लड़की है वो रहने वाली है दतिया जनपद में, सोनागिर थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाली है, वहीं रहते हैं। और एक लड़का जो इस लड़की से बात करता है वो इनको परेशान करते हुए पीछे करते हुए यहाँ तक आया है और यहाँ पे घटना किया है। जो दतिया जनपद सोनागिर थाना का जो लड़का को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग टीम हम लोग दतिया जनपद रवाना कर चुके हैं और इनका जहाँ जहाँ इनका रिश्तेदार है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। इनका जो दतिया जनपद का रहने वाला है यहाँ झांसी जनपद में आकर घटना कर दिया है और उस लड़के के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। काजल पार्लर में मेकअप करवा ही रही थी, तभी वहां पर एक लड़के की एंट्री होती है जिसने अपने चेहरे को रुमाल से कवर किया हुआ था। आते ही वह जोर से चीखा, चिल्लाया, काजल बाहर आओ, तुमने मुझे धोखा दिया है। लड़के की यह बात सुनकर काजल डर गई और उसने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद वह लड़का अंदर घुसा और काजल पर गोलियों की बरसात कर दी। गोलियां चलते ही चीख पुकार मच गई। लहूलुहान काजल जमीन पर गिर गई। दुल्हन को खून से लथपथ देखकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और काजल को झांसी मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काजल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपको बता दें कि लड़के की पहचान काजल के बॉयफ्रेंड दीपक के रूप में हुई है, जो कि काजल के गांव का रहने वाला है। ऐसा लग रहा था कि वह घर से भागकर सीधा घटनास्थल पर ही आया था। आरोपी प्रेमी दीपक ने हत्या के 2 दिन बाद 150 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के मुरैना में फांसी लगा ली। आरोपी दीपक मंगलवार सुबह ही मुरैना पहुंच गया था। वह स्टेशन के पास ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर रुका था, जहां दोपहर के बाद उसने पंखे पर गमछे से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। धर्मशाला के कर्मचारियों ने पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। वह पुलिस वहां पहुंच गई। आरोपी के शव को पंखे से उतारा, जिसके बाद देर रात दीपक के शव को मोर्चरी में रखा गया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एटीएम में ट्रांजैक्शन से आरोपी की लोकेशन मिली थी। असल में ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे और यह माना जा सकता है कि चूंकि लड़की की शादी होने वाली थी, तो ये उससे आहत होकर आरोपी के द्वारा ये कदम उठाया गया।